25 जून 1975 को देश के अंदर इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी इसलिए लगी कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चुनाव अवैध हो गया था और देश भर में लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरा आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, संपूर्ण क्रांति का। इस बीच में अवैध घोषित होने से उन्होंने यहाँ लोकतांत्रिक परंपरा को समाप्त कर दिया, नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए, प्रेस की अधिकार समाप्त कर दिया। इसके कारण देश में इमरजेंसी लगी। उस इमरजेंसी के समय 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए पूरे देश भर में आंदोलन चले। लोगों ने बलिदान दिया। उत्पीड़न सेना, अत्याचार सेना, फिर भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए काम करते रहे। ऐसे महान सेनानियों को मैं नमन करता हूँ। और आज कांग्रेस कभी कभी ये कहती है, राहुल गांधी विदेश में जाके ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। उनको राहुल गांधी जी को चाहिए और कांग्रेस को चाहिए कि 1975 के अंदर जिस तरह का आपातकाल लगा के देश में तानाशाह सौंपा गया था, संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था, क्या वो लोकतंत्र था? आज सबको आज़ादी है। देश का लोकतंत्र को संरक्षित करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आज के समय मैं कह सकता हूँ कि आज आपके पटना में सारे विपक्ष के लोग एक हुए थे और एक होने के बाद हमेशा ये कहते हैं कि हम एक होकर लड़ेंगे। उनको पूछो जिन्होंने इमरजेंसी के अंदर कांग्रेस के विरुद्ध संघर्ष किया, वो भी इनके साथ जुड़े। ये बिना मेल का इनका जो समझौता है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने टिकेगा नहीं। भारत की जनता इन लोगों को पहचान चुकी है और विपक्षी एकता का नारा है, देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपने देखा होगा लालू जी ने कान कसा था कि राहुल जी आपकी शादी में आप कब दूल्हा बन रहे हो। इसका मतलब दो था, क्योंकि एक दूल्हा बने हुए आपके मुख्य प्रधानमंत्री के लिए दूल्हे बने हुए हैं, दूसरे उन्होंने राहुल को दूल्हा बना के उनके अंतर्भेद है वो उन्होंने प्रकट कर दिया। अंतर्भेद वाले विपक्षी कभी एकजुट होकर जनता का विश्वास नहीं ले सकते। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इन 9 वर्षों में मोदी जी ने देश की मजबूती के लिए, आम छोटे वर्गों के लिए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी, उनके लिए काम किया है और देश में आम व्यक्ति। सर, पटना में जो मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का डिस्प्यूट सामने आ गया। केजरीवाल भरी तीखी छोड़कर चलेंगे। क्या आपको लगता है कि जो शिमला समझौता होगा उससे बात बन पाएगी या फिर 3-13 ही हो जाएगा? देखिए, 3-13 ही होने वाले हैं। ये विपक्षी दलों को अपने ये लग रहा है कि हम एक होंगे, पर मंच पे एक दिखते हैं, दिलों में भी भिन्न है। इसलिए 13 ये एक होने वाले नहीं है और जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ समय तक एक हो जाए तो रंगे सियासत लगेंगे और फिर आने वाले समय में उसी तरह वो है ना आपस में अंतर्द्वंद के लिए लड़ते रहें। अंतिम सवाल, 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त रह गया। अब बीजेपी किस आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी? तो बीजेपी प्रधानमंत्री की जो हमारे जन कल्याणकारी काम है, जन कल्याणकारी योजना है, देश को मजबूती करने के लिए, इस तरह सीमा की सुरक्षा के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए काम हुए हैं। देश के अंदर जो आतंकवाद को समाप्त किया है और देश में आम युवाओं को रोजगार देने के लिए जो काम हुए हैं, मुद्रा योजना के लोगों को नए काम मिले हैं, ये मैं कह सकता हूँ देश हर दृष्टि से आगे बढ़ा है और देश की जनता को विश्वास है नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू।
इमरजेंसी की बरसी पर आज बीजेपी द्वारा प्रबुद्धजनों का सम्मेलन आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस सम्मेलन के बारे में? देखिए, देश में जो इमरजेंसी लगाया गया था वो सत्ता को काबिज करने के लिए इमरजेंसी लगाया गया था। देश में पहली बार जो है इंदिरा गांधी ने हिटलर का रूप दिखाकर अपने आप को हिटलरशाही के रूप में दिखाकर स्थापित करने का प्रयास की, संविधान पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, संविधान की हत्या करने का प्रयास किया गया। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो आज कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। और हिंदुस्तान में पहली बार संविधान को खतरा में डालने का काम जो है यही कांग्रेस के लोग किए थे। संविधान का गला घोटने का काम पहली बार देश में यही कांग्रेस के लोग किए थे। आज राहुल जी भूल गए अपनी दादी की बात को। तो इन लोगों का कोई जवान नहीं होना चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसा कहने पे कि संविधान खतरे में है। और आज हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि जो लोग इमरजेंसी को लगाने वाले थे सत्ता पर काबिज रहने के लिए, जब उन पर आरोप लगा और कोर्ट ने जब ये कह दिया कि आप अयोग्य ठहराए गए हैं और अब जो है आपको जो है आपकी सदस्यता रद्द कर दी गई, तो उन्होंने देखा कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है सत्ता पर काबिज होने के लिए। तब एक इमरजेंसी उन्हें दिखाई पड़ा कि इमरजेंसी लगा देंगे तो फिर हमारी सत्ता जो है मेंटेन रहेगी, सत्ता पर हम काबिज रहेंगे। और इमरजेंसी लगाकर लोगों को यातनाएँ दी और इमरजेंसी में उन लोगों को कोर्ट जाने से रोका गया और सेंसरशिप, मीडिया को सेंसरशिप किया गया। बहुत तरह की ऐसी घटनाक्रम हुई जो आज जान के भी हमारा रूह सिहर पड़ता है। आज हमारा रोआ कांपने लगता है, आज हमारा जो शरीर है वो सिहरने लगता है। आज देश में कोई नहीं चाहता है कि इमरजेंसी ऐसे हालात दोबारा बने। इस तरह से जिस जेपी की भूमि से परिवर्तन की धारा बही थी, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, वहीं विपक्षी एकता की मीटिंग हुई। 15 दलों के दिग्गज नेता है, क्या आपको लगता है सारे नेता कह रहे हैं कि बिहार से परिवर्तन की बहार बहती है? देखिए, 24 के चुनाव में कुछ हो सकता है? देखिए, जेपी की धरती है और जेपी के मानने वाले लोग वो लोग थे जो देश में एकता की बात करते थे, देश को खंडित करने की बात नहीं करते थे। आज मुफ्ती मोहम्मद उमर अब्दुल्ला साहब आए यहाँ पे, फारूक अब्दुल्ला आए, ये देश के तोड़ने वाले लोग थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो बलिदान दी गई देश में, उसमें ये कहा गया था, एक नारा था हमारा कि जहां हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ वो कश्मीर हमारा है। तो ये लोग जो है देश को तोड़ने वाले लोग थे, कश्मीर को भारत से अलग करने के फिराक में थे, कश्मीर को हटाने के प्रयास में थे। और इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए, देश की एकता भारत जोड़ों की बात करते हैं, ये भारत तोड़ों की बात करने वाले लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। और इन लोगों के समर्थन में वो लोग खड़े हैं जो इनके कभी खिलाफ हुआ करते थे और जेपी के अनुयायी हुआ करते थे। जेपी के अनुयायी कौन लोग थे? जो देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाना चाहते थे। और आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों को गोद में बैठकर जेपी की बात करते हैं। ये गलत है और देश में ये कभी हो नहीं सकता है। आप जान लीजिए, ये केजरीवाल आए थे यहाँ पर ये विपक्षी एकता की बात करने के लिए। केजरीवाल कौन थे? केजरीवाल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करते थे। आज सिर्फ ये कहते हैं कि मोदी हटाओ, भ्रष्टाचार के बारे में भूल गए, उस पर चर्चा ही करना भूल गए, सिर्फ मोदी भगाओ। तो देश में लोकतंत्र को स्थापित करने वाले लोग, देश को एक सूत्र में पिरोने वाले जो लोग हैं, उसको जनता पसंद कर रही है और जनता अपने दिल में बसा चुकी है। इसलिए हम लोगों ने कार्यक्रम रखा 9 साल बेमिसाल। आज बताइए इन लोगों ने क्या किया देश में? आज जब इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास करने की बात आई, रेल का विकास करने, इन लोगों ने क्या किया? पहले के दिए हुए रास्ते को थोड़ा सा बढ़ाने का काम किया। आज जीटी रोड की बात करते हैं, जीटी रोड किसने बनाया? जीटी रोड इन्होंने बनाया था क्या? इन्होंने उसका तो ठीक से विकास नहीं कर पाया। आज 70 सालों में 91,000 किलोमीटर इन्होंने रोड बनाने का काम किया। और जब हमें शासन मिला, हमारी सत्ता जब आई, भाजपा की जब सत्ता आई, तो 45,000 किलोमीटर केवल 9 सालों में रोड बनाने का काम किया हम लोगों ने। बहुत सारी योजनाओं को लागू किया जो आज गरीबों के हित की बात करने वाले लोग हैं वो पसंद करते हैं। आज बताइए, आज वैसे लोग जो है कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं और सत्ता के लिए बोल रहे हैं। दवाई कमाई पढ़ाई की बात करते हैं, दवाई कमाई पढ़ाई की बात कौन कर रहे हैं? उस पर क्या काम किए? जब उनका सरकार में जब उनके परिवार के लोग सरकार में थे, तब वो क्या काम किए? जीवन जी, आपने सड़क और पुल की बात कही। यहाँ सवाल आता है कोइलवर का जो रेल पुल है उसके अस्तित्व पर खतरे की बात हो रही है। हाल के दिनों में सर्वे कराने की बात आई है, इसको किस तरीके से केंद्र सरकार ले रही है? देखिए, कोइलवर का अल्टरनेटिव जो है 6 लेन पुल जो है, 4 लेन बन चुका है, उसको 6 लेन पुल किया जा रहा है। पुराना पुल है और उस पर जो है लगातार सरकार जो है मॉनिटरिंग कर रही है। वो सरकार का वो रेगुलर काम है, उस पर कुछ भी नहीं करना है और सरकार अपना वहाँ पे काम कर रही है। साल बाद क्यों इमरजेंसी की याद आ रही है बीजेपी पे? इस प्रयोजन का मकसद क्या है आगे? देखिए, जो 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत जब ये दिन आया, काला दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि अभी हाल ही के दिनों में मनाया जाए, पूर्व से भी हम लोग मनाते आ रहे हैं। और वो काला दिन जो हमारे नौजवान साथी हैं उसको बताने के लिए हम लोग यह काला दिन मना रहे हैं।
और ये पूर्व से भी होते आ रहा है। चूँकि मोदी जी के 9 साल में कार्यक्रम लगातार चल रहा है और उस लगातार कार्यक्रम में यह दिन आया है, तो निश्चित तौर पर हम लोग अपने पूरे नौजवान साथी को यह दिन की याद दिलाते हैं और हम काला दिवस मना रहे हैं। चुनाव में 1 साल से कम का वक्त रह गया है, मई में चुनाव होने वाले हैं। अगले 1 साल को बीजेपी भोजपुर में कैसे देखेगी? देखिए, आपको पता ही है कि देश को जिस हाल में मोदी जी ने पहुंचाया है, कभी सोच भी नहीं सकते हम लोग। कांग्रेस वाले कहते थे कि मंदिर हम बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। आज देखिए, जो कोई सपना में भी नहीं सोचा था कि धारा 370 और कभी हटेगा। आज मंदिर तो हम लोग बना ही लिए हैं, जल्द उसका उद्घाटन भी होने वाला है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग धारा 370 ऐसे अनेकों काम किए हैं जो कि कभी हम लोग भी नहीं सोच सकते कि ऐसे काम भाजपा के द्वारा हुआ है। पूर्व के दिनों जो कांग्रेस सरकार में जो हुआ करता था, हमारे मनमोहन सिंह रोते रहते थे अमेरिका के आगे कि मना कीजिए पाकिस्तान को। आज हम लोग घुस के मारने के काम करते हैं और पाकिस्तान का ऐसा बेहाल हुआ है कि अब वो घुस कर सोचिए बाहर से भी बमबारी करने का सोचता भी नहीं है। तो ऐसा देश मजबूत हुआ है हम लोग का, और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे ऐसे लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे जो कुछ कम जानते इस भाजपा के बारे में। ऐसे घर घर तक पहुंचाने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है।